हेलो दोस्तों। विवेकानंद अकेडमी भिवानी में आपका स्वागत है। और आज हम भाई जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर आए भाई, जीके की और कुछ साइंस की, ठीक है। और बताइए, आज क्लास में आवाज़ ओज किसी का आवाज़ का इशू था, कोशिश करिए कम हुई हो। बताइए भाई, ठीक है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान केंद्र कितना है भाई? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान केंद्र गांधीनगर, हैदराबाद, नई दिल्ली या भोपाल? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान केंद्र कितना है? गांधीनगर में भाई, कितना है? गांधीनगर में। याद को याद करोगे तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान केंद्र किधर है? गांधीनगर में। और प्लाज्मा की है द्रव की चौथी अवस्था, ठीक है। सभी अनुसंधान संस्थान केंद्र है, आंसर जो भी है याद वे बता दूं किस हिसाब से ट्रिक याद होंगे। एक तो आया है वनस्पति, वनस्पति अनुसंधान संस्थान केंद्र, ठीक है। और वनस्पति है तो क्या बनाएंगे? औषधि, औषधि अनुसंधान संस्थान। और वनस्पति है तो कदे कदे विष भी बना लिया, विष अनुसंधान संस्थान, ठीक है। कि वनस्पतियों की बात करा तो अपने जीवन में लाखों करोड़ों रुपए का काम करें हमने। वनस्पति हमारे जीवन के बहुत काम है, कर पे गई लाखों रुपया का। तो लाखों तो क्या बनेगा? लखनऊ में भाई, ये लखनऊ, ठीक है। देखो वनस्पति आता है तो विष बनाया करे, और वनस्पति आता है औषधि बनाया करे। तो वनस्पति याद आ गई कित है लाखों की, तो लखनऊ में। तो वनस्पति तो औषधि बनेगी, इनका अनुसंधान केंद्र कित है? लखनऊ में। और विष अनुसंधान संस्थान केंद्र कित है? लखनऊ में भाई, ठीक है। प्लाज्मा भाई, द्रव की चौथी अवस्था की है प्लाज्मा। और मनुष्य की चौथी अवस्था पूछ ले तो कोई तो मैं बड़े बड़े बाल कर रहा है, छोटे छोटे बाल कर, ठीक है। कोई गंजा है, तो अपनी चौथी अवस्था की पूछा है तो कौन होगा? गंजा। गंजा कौन था भाई? गांधी। तो अपनी द्रव की चौथी अवस्था पूछ ले तो क्या होगा? गांधीनगर होगा भाई, ठीक है। एक है मौसम वेधशाला, मौसम वेधशाला भाई। क्वेश्चन आ जाए मौसम वेधशाला कित है? मौसम खराब होती है कदे भी देखिए जुकाम होया करे, ठीक है ना। जुकाम होती है कि आया करे, हमने भी राय है। हाँ, वो होगा किते? पुणे। मौसम वेधशाला पूछे तो कित आओगे? पुणे में। यानी मौसम जब भी खराब होया करे, गर्मी का हो चाहे सर्दी का सीजन हो, तो क्या होगा? एक चीज आया करे, और उस चीज ते के याद करेंगे पुणे में। तो मौसम वेधशाला कित है? पुणे में भाई, कित है? पुणे में। वैसे बता दे, इससे पहला यो शिमला में था भाई, मौसम वेधशाला थी शिमला। पहला विश्व युद्ध हुआ था ना, पहला विश्व युद्ध 1914 से 18, उसके बाद में यो पुणे में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो एक और देखो, लाख अनुसंधान संस्थान के अंदर लाख, लाख की चूड़ी बनाया कर, लाख अनुसंधान संस्थान, ठीक है। लाख अनुसंधान संस्थान के अंदर पूछ ले तो लाख की चीज है ना, कदे कदे छोड़ जाते क्या कर दिया करा? खाक कर दिया, राख कर दिया। तो कितना भाई? रांची, ठीक है। लाख अनुसंधान संस्थान के अंदर कितना है? रांची में भाई। एक है दाल अनुसंधान संस्थान, आ गया चीनी, ठीक है ना। दाल चीनी रेस्टोरेंट का नाम भी सुन लिया होगा था हमने, दाल चीनी रेस्टोरेंट। हम क्यों खाने पीने लाए रहो घर के ना मिल जाओ हो, तो क्या पकड़ा कर है? कान। तो दाल अनुसंधान संस्थान के अंदर और चीनी अनुसंधान संस्थान के अंदर दोनों कित है? कानपुर में, कित है? कानपुर में। दाल अनुसंधान संस्थान के अंदर, चीनी अनुसंधान संस्थान के अंदर, दोनों कित मिलेंगे? कानपुर में मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो याद हो गए होंगे, दाल अनुसंधान संस्थान के अंदर कानपुर में है, चीनी अनुसंधान संस्थान के अंदर कित है? कानपुर में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के अंदर गांधीनगर में है,
ठीक है ना। हैदराबाद में है, ग्रामीण अनुसंधान संस्था है, ग्रामीण अनुसंधान संस्थान केंद्र कित है हैदराबाद में। वनस्पति तो औषधि बनी, औषधि तय के बने, विष बनया, तीनों की तीनों कित है लखनऊ में भाई, है? लखनऊ में। मौसम वेधशाला, वेधशाला मौसम खराब होती क्या होगा, पुणे। मौसम वेधशाला पुणे थी, पहला कित थी शिमला में, पहला विश्व युद्ध के बाद में कित शिफ्ट कर दी थी, पहला विश्व युद्ध के बाद में शिमला पुणे में शिफ्ट कर दी थी भाई। तो लाख अनुसंधान संस्थान कित है रांची में भाई। मेरे ख्याल से ये इतने याद हो गए होंगे। और देखो भाई, वन अनुसंधान संस्थान के अंदर पूछ ले, क्या पूछ ले है, वन, वनस्पति तो थी वन अनुसंधान संस्थान के अंदर। देखो भाई, वनस्पति में और वन में दिक्कत हो उसके, तो वनस्पति तो लाखों की होगी। वन अनुसंधान संस्थान केंद्र की स्थापना 1987 में कानपुर में करी गई थी भाई। हाँ, सॉरी, देहरादून में। तो वन अनुसंधान संस्थान केंद्र की था देहरादून में। वनस्पति अनुसंधान संस्थान केंद्र की था लखनऊ में, ध्यान दियो। ताड़ और चीनी अनुसंधान संस्थान केंद्र की था कानपुर में, ठीक है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान केंद्र की था गांधीनगर में। और हैदराबाद में कौन सा था, ग्रामीण अनुसंधान संस्थान की, ठीक है। ये याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश, यानी सबसे छोटी सीमा इसका ना कौन सा देश है जो सबसे छोटी सीमा लगा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिब्राल्टर, जिम्बाब्वे भाई। तो जिब्राल्टर की क्वेश्चन आ जाए है, विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है, जिब्राल्टर है भाई, जिब्राल्टर है, ठीक है। छोटी की जगह अगर वो पूछ ले विश्व की सबसे बड़ी सीमा वाला देश, वो भी क्या होगा, जिब्राल्टर होगा भाई, ठीक है ये। हाँ, सबसे बड़ी सीमा वाला देश पूछ ले तो क्या होगा, कनाडा। इसका खेल ये है इस हॉकी। सबसे बड़ी सीमा वाला देश कनाडा, सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है, जिब्राल्टर। सबसे बड़ी, एक क्वेश्चन और है, सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला, सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला देश, वो भी कौन सा होगा, सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला देश कनाडा, सबसे छोटी जलीय सीमा वाला देश भी कौन सा है, कनाडा भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा सीमा किस देश की लगा, 13 देश चीन के साथ। सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, चीन भाई, याद कर लियो। सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देशों के साथ कौन है, चीन है, 13 देश लग है। और सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला देश कनाडा, सबसे छोटी सीमा वाला देश है, और सबसे बड़ी सीमा वाला देश भी कौन सा, कनाडा है। और छोटे वाला को पूछा तो गया जिब्राल्टर, ठीक है। न्यूजीलैंड का क्वेश्चन क्या है, अगर न्यूजीलैंड का क्वेश्चन नक्शा में देखोगे तो नीचे नीचे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे क्या करें, न्यूजीलैंड, एक उत्तरी न्यूजीलैंड, एक दक्षिण। वैसे न्यूजीलैंड की खोज कुक ने करी थी भाई, किसने करी थी, कुक ने। इनके बीच में पूछना कौन सी जल संधि है, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में कुक जल संधि है भाई, ठीक है कि। तो अपना इंडिया तो ऊपर न है एशिया में, अगर अपन उर जाना पड़ा तो क्या याद आ जाएगी, माँ याद आ जाएगी। तो उर की जनजाति पूछा तो क्या है, माउरी जनजाति रहा करे न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति रहा करे, माउरी, ठीक है ना। तो अगर हम नक्शा में देखोगे तो ध्रुव पे हमेशा बर्फ जमी रहा करे। ऊपर ऊपर बात करा, हाँ, कर्क रेखा तो ऊपर जो सबसे बड़ा शहर बस रहा है या है तो क्या है, ब्रिटेन है। नीचे नीचे ये होगा, न्यूजीलैंड मिला है, ये मिला है न्यूजीलैंड। तो जिसी जल सीमा, जिसा मानसून उरा होगा, मौसम जिसा उरा होगा, शायद मौसम न्यूजीलैंड में भी होगा। तो इसने दक्षिण का ब्रिटेन भी न्यूजीलैंड ने क्या करा है, दक्षिण का ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन मैंने बताई है, दक्षिण का ब्रिटेन की ने क्या करा है, न्यूजीलैंड ने। जनजाति कौन सी रहा करे, माउरी। इसकी खोज किसने करी थी, कुक। उत्तरी न्यूजीलैंड दक्षिण न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी है,
कुक जल संधि भाई, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की बात पूछे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यूरोप पाई जा, ठीक है ना। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया है, प्यासी भूमि का, ठीक है ना। उरे के लोग जींस पे रहे हैं, एब्रोजींस जनजाति हो रही, एब्रोजींस जनजाति अति पूछ ले तो के पाओगे, एब्रोजींस पाओगी भाई। पूरे है ना, सोना की दो बड़ी बड़ी खान है, कालगुरडी और उलगारडी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर पूछ ले तो सिडनी होगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ ले तो विक्टोरिया मरुस्थल होगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होगी, ठीक है ना। ग्रेट बैरियर रीफ भी कित मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया की समोच्ची चोटी पूछ ले तो कोशिश को। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है, जो माउंट की समोच्ची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया में समोच्ची चोटी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की कौन सी है, कोशिश को है। जनजाति कौन सी पाई जा है, एब्रोजिन्स पाई जा है। कालगुरडी और कुलगारडी की पाई जा हो रहा है, सोना की खान पाई जा है। सिडनी सबसे बड़ा शहर है, ठीक है ना। विक्टोरिया सबसे बड़ा मरुस्थल हो रहा। सिडनी तले का परती सबसे लंबा प्लेटफार्म, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म की बात करें तो कौन सी होगी, सिडनी तय परती होगा। अगला क्वेश्चन अगर नु पूछ ले है, पूरे की सबसे लंबी नदी पूछ ले है, नदी तो मरे डार्लिंग होगी, मरे डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, मरे डार्लिंग होगी भाई, ठीक है ना। फिर बता दूं हूँ, न्यूजीलैंड तक क्वेश्चन बताई थी, माओरी जनजाति पाओ है, कुक ने खोज करी थी इसकी, इसने दक्षिण का ब्रिटेन भी गया अगर है, और माओरी जनजाति पाई जाओ। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, सबसे ऊंची चोटी कोई उसको है। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, एब्रोजिन जनजाति पाई जा है। कालगुरडी और कुलगारडी सोना खान पाई जा। सिडनी परत सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सिडनी सबसे बड़ा शहर है। विक्टोरिया मरुस्थल पाया जा है। विक्टोरिया झील तो भाई जड़ नील नदी लिगड़ा है अफ्रीका में, पर विक्टोरिया मरुस्थल पूछ ले तो की तो है ऑस्ट्रेलिया में परत भाई। सिडनी तो परत बता दिया था। मरी डार्लिंग सबसे लंबी नदी है औरत है, ठीक है ना। ये थी ऑस्ट्रेलिया भाई, ठीक है ना। घास के मैदान बता था, हाँ। नक्शा में देखो सबसे नीचे नीचे कौन पाओगा, ऑस्ट्रेलिया पाओगा। डाउन मतलब नीचे मतलब डाउन है, और पूरा डाउन्स घास के मैदान पाई जा। कौन से घास के मैदान पाया है, डाउन्स घास के मैदान कौन से पाई जा इसमें, डाउन्स पाई जा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की भाई। अगर आवाज बैठ रहा है तो क्लास बहुत बढ़िया रह गया। हर बार में आवाज का इशू रहा है, कोशिश है कि आवाज बढ़िया हो, ठीक है। टीके की बहुत बढ़िया तैयारी तुम्हें, ठीक है। देखो भाई, चेचक के टिक्के की खोज किसने करी थी, चेचक का टिक्का। चेचक के टिक्के की फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्टर ने, यूएन ओक ने, या एडवर्ड जेनर ने। चार पांच टिक्के हैं जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो तो है चेचक का, चेचक के टिक्के खोज किसने करी है, एडवर्ड जेनर ने करी, ठीक है ना। ल्यूवेन ओक का जाए, ल्यूवेन ओक ने, क्वेश्चन आ जाए ल्यूवेन ओक ने क्या करा था, ल्यूवेन ओक ने करा था बैक्टीरिया की खोज करी थी। क्वेश्चन आ जा, बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, ल्यूवेनहोक ने। एक क्वेश्चन और भी आ जाए है, इसने है ना सेल की खोज भी करी थी, कोशिका की। कोशिका की खोज किसने करी थी, ल्यूवेनहोक ने करी। कौन सी कोशिका की, जीवित कोशिका की करी, जीवित। उस जीवित कोशिका में देखी थी वो, थी किसमें, बैक्टीरिया में देखी थी ना जीवित कोशिका। वैसे सीधा क्वेश्चन आ जाए, कोशिका की खोज किसने करी थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में लंदन में कारक के कतले पतले एक लकड़ी में ही देखी थी, मर्द कोशिका थी वे, ठीक है। जीवित कोशिका की बात आ जाए तो ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका किस में देखी थी, बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया खोज भी किने करी थी, ल्यूवेनहोक ने। और कोशिका खोज किने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी, जो मर्द कोशिका थी, ठीक है, डेड। एडवर्ड जेनर ने क्या करा था, चेचक के टिक्के खोज की। लुई पास्टर ने रेबीज के काटने से हो भाई, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र इफेक्ट होया अगर, कौन सा अंग इफेक्ट होया अगर रेबीज है, तंत्रिका तंत्र बंद कर दे, तंत्रिका तंत्र शरीर का संतुलन भी बना, ठीक है। रेबीज का टिक्का की, रेबीज का टिक्का खोज की नगरी थी लुई पास्टर ने। दो टिक्के तो आ लिए हैं,
का टिक्का और रेबीज का टिक्का। इसने दूध का पाश्चुरीकरण भी कराया था, सुरक्षित रख कहा, ठीक है ना। दो विधि थी इसकी, लो टेम्परेचर, ठीक है ना, शॉर्ट टाइम था, एक हाई टेम्परेचर लॉन्ग टाइम था भाई, 20 मिनट थी, ठीक है। यानी दूध का पाश्चुरीकरण की दो ही पास करना करी। फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी थी, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज की करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दो टिक्के तो ये इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेंडर ने टिक्का करी थी, लुई पास्चर ने रेबीज का टिक्का। एक आप पोलियो को टिक्के की खोज, पोलियो, पोलियो में भी भाई क्या अगर है, तंत्रिका तंत्र इफेक्ट, शरीर का संतुलन को थोड़ा हा बेरा होगा पोलियो वाला, पहला तो बहुत, आजकल तो दो गुट मुक्त भारत, ठीक है ना। तो 70-80 में यह बीमारी सारा पैरालाइज, उस शरीर का बनाया अगर शरीर का पोलियो तो क्या इफेक्ट होगा, अगर थारा पोलियो हो गया तो शरीर का संतुलन बने, ठीक है, हो जाओ। तो पोलियो होता है, तो पोलियो का टिक्का खोज के ने 19 साल का करी थी, साल का, ठीक है। तो एक तो इंपॉर्टेंट है पोलियो की टिक्का की, जो 19 साल का ने, एडवर्ड जेंडर ने चेचक का टिक्का की, और लुई पास्चर ने रेबीज की टिक्का की, ठीक है। और पेनिसिलिन की खोज की करी थी, पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यूएनओ ने बैक्टीरिया खोज करी थी जीवित सेल की भाई, ठीक है। रोबोट होगा ना कोशिका खोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा भाई संसद का क्या है, बड़ा सदन है। पूछ ले संसद में कितने सदन है भाई, 2 सदन है। संसद का कुछ डेफिनेशन पूछा तो क्या है, संसद के है राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र के है, संसद है भाई, ठीक है ना। इन संसद में इनकी पावर है, नेता जितने भी हैं उनकी पावर की था संसद में है, उड़े मारे जहां बेंच में बैठ बैठ के, ठीक है ना। पारना तो बेचारा पीठ का कोई, तो राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र संसद हो, शुक्र पुलिसिया का थाना होया करे ना, तो राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र क्या होगा, संसद होगी भाई। संसद में अनु पूछ ले कितने सदन है, सदन पूछ ले सदन कितने हैं, 2 सदन है भाई, एक तो राज्यसभा है, लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा के है बड़ा सदन है, और लोकसभा के होगा छोटा सदन, ठीक है। ये बड़ा सदन है तो इसका कार्यकाल भी लंबा ही होगा, इसका कार्यकाल 6 वर्ष, जो छोटा सदन है इसका कार्यकाल पूछ रहे तो 5 वर्ष। इसका राज्यसभा का सदस्य बनना, बड़ा सदन बनना, तो एज भी थोड़ी ज्यादा, ये एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, ज्यादा एक्सपीरियंस का होगा, ज्यादा एज, तो कितना होगा, 5 तो गुणा कर दो, आंची के, ठीक है। न्यूनतम आयु, राज्यसभा का सदस्य है निर्वाचित हो, लेकिन न्यूनतम आयु लिखी भाई, न्यूनतम आयु, ठीक है ना। ये बड़ा कितना, 30 वर्ष भाई, ठीक है। इसने भी 5 तो गुणा कर दो, किया ये है पापा 25 वर्ष भाई। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष। यो एक स्थायी सदन है भाई, कभी भी भंग नहीं हो, 27। यो अस्थायी सदन पड़ जाए पूरी की पूरी दिवा देना पड़ेगा, ठीक है कि अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन में सरकार पड़ गई थी, ठीक है, एक वोट की। स्थायी सदन और अस्थायी सदन, स्थायी सदन कौन सी है, राज्यसभा। मैक्सिमम न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए इसमें, 30 वर्ष भाई। कार्यकाल कितने हैं, 6 वर्ष का। बड़ा सदन है राज्यसभा, ठीक है ना। ये छोटा सदन है, 5 साल एज होनी, 5 साल का कार्यकाल होगा इसमें, 25 वर्ष न्यूनतम आयु होगी, बनने खातर अस्थायी सदन है भाई। इसमें प्रत्येक प्रत्येक 2 वर्ष में, इसमें क्या है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य चेंज कर दिए, ठीक है। 1/3 सदस्य जितने भी हैं उनका चेंज कर देंगे, नए भर लेंगे 2 साल बाद, फिर पूरा हो जाएगा, फिर 2 साल बाद से नए भर, तो ये स्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी। संसद का अनुपूछ ले अंग कितने हैं, अंग 3 है, तो 2 तो ये हो गया राज्यसभा और लोकसभा, और तीसरा अंग की राष्ट्रपति भाई,
राष्ट्रपति अनुच्छेद वर्णन मिलेगा 52 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, वर्णन 52 में। 54 में क्या है इसका निर्वाचन, इसने वोट की विधि जो क्या अगर अप्रत्यक्ष विधि, तो एक प्रत्यक्ष अगर एक अप्रत्यक्ष, आप वोट गिर क्या हुआ है जो बन जाए वो होंगे प्रत्यक्ष विधि। अपन जो चुन लिए लोकसभा और विधानसभा से निर्वाचित सदस्य वे किसने चुना करें, राष्ट्रपति तय, वो होगा अप्रत्यक्ष विधि तय, ठीक है कि। एक होया कर मनोनीत, एक होया कर निर्वाचित। मनोनीत तो वो अगर जो अगर एक जना ठा दिया भाई यो बनेगा, यो होगा मनोनीत, ठीक है ना। हरियाणा का पहला मनोनीत सीएम कौन बना था, सब तो पहला बिना इलेक्शन हुए 1966 में, ठीक है ना, भगवत दयाल शर्मा भाई जसदर फेरी थे। निर्वाचित पूछ सकते हो, निर्वाचित राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। 54 है भाई, 54 में ये है निर्वाचन का भाई, ठीक है। 61 में इस पर महाभियोग लाग सका है, हाँ अभियोग। 72 में क्या होगा समाधान। फिर देख लियो, भारत में एक राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 और भारत में उसका इस हिसाब से चुना गया निर्वाचन 19, हाँ 54 में इसका वर्णन लिख रखा है। 61 में महाभियोग एन टेन करे तो हटा भी इसका, हम 61 में महाभियोग है भाई। समाधान शक्ति अगर किसी एक आदमी मार भी रखा है या फिर तो उसने है ना पोजीशन बन जाए, चर्चित आदमी हो, ज्यादा मुद्दा चर्चित हो तो क्या उसका है माफ भी करवा सके भाई, इस पर पावर होया कर, इस पे राष्ट्रपति पे। तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आएगी भाई, 30 वर्ष होगी। राज्यसभा का सदस्य 30, लोकसभा खातर 25 भाई, ठीक है कि ये होगी भाई। कितने सदन है, 2 सदन है। संसद की है राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा, कितने हैं, तीसरा राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। राज्यसभा पूछ ले किस, संसद पूछ ले किस आर्टिकल में है, 79 में। राज्यसभा पूछ रहे तो किस में आर्टिकल में है, 80 में। और लोकसभा किस आर्टिकल में है, 80 में। लोकसभा भंग उसका मैंने बताई थी, लोकसभा भंग उसका है यो वर्णन किस में, आर्टिकल 85 में, ये भी याद कर, ठीक है कि। राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में, लोकसभा भंग उसका है 85 में, संसद होगी 79 में, राष्ट्रपति होगा 52 में, 54 में की है, 61 में की होगा महाभियोग और समाधान शक्ति किसमें होगी, 72। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान बढ़ेगा तो, तापमान बढ़ेगा तो ऑप्शन डी की जगह, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की क्या प्रभाव पड़ेगा, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी, घटेगी बढ़ेगी या पूछा ही नहीं। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों का है, तापमान बढ़ गया तो ध्वनि की चाल पर की प्रभाव पड़ा है, तो तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जा भाई, क्यों जा है, बढ़ जा है। फिर भाई ध्वनि के भी देख लो, क्वेश्चन ये तो हो गया सीधा सीधा, तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। अगर मन को दाब बढ़ेगा तो, दाब बढ़ने पर, दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पेन है छोड़ दो, मैंने आवाज में फर्क पड़ेगा पर जान दे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है कि। इस दीवार पर है सारा लगा, थोड़ा मारू हूँ तो आवाज पर जाएगी, उतनी जाएगी। अगर दबाव का फर्क पड़ा तो 4-5 आदमी इसका लगा पर तो आवाज आएगी नहीं, आवाज आएगी। तो दाब बढ़ेगी तो ध्वनि पर कोई फर्क को नहीं पड़े, ठीक है कि। दाब बढ़ने पर या फिर थारे का फूकनी होगी, ट्राई मारनी तो मार के देख लियो, पर फूकनी ने बीच में तो सी कड़ी ही पकड़ लियो, और उरा ने किसी चीज का मारियो पर देखिए आवाज जाएगी, स्पीड में जाती उसी स्पीड में जाएगी, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो क्वेश्चन फालतू का क्वेश्चन है, पर क्यों है अगर जो बालक पढ़ने ला जाए थोड़ा थोड़ा तो क्यों है, हम पढ़ोगे वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब के इतने इफेक्ट हैं शरीर पे भी और वायुमंडल में भी, अगर यो नहीं हो तो, ठीक है ये।
वायुमंडलीय दाब सबकी में जो भी काम होना है वायुमंडलीय दाब के कारण, तो उतनी दाब के बाद इतने क्वेश्चन पढ़ लिया भाई, इतने क्वेश्चन पढ़ लिया, इतने क्वेश्चन पढ़ लिया, बीच में आकर वो सीधा क्वेश्चन बना देगा दाब पढ़ने पर ध्वनि की चाल पर अपन को पक्का प्रभाव पड़ा है। तो यो है ना क्वेश्चन ये फालतू उठा रखा है वायुमंडलीय दाब थे, तो दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है कि मैंने उन बाल क्या गलती होगी जो पढ़े हैं, ठीक है ना। और के पढ़ ले, मान ली सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे तो करे वायुमंडलीय दाब पढ़ाएंगे ना, तो वायुमंडलीय दाब दाब के कम से कम क्वेश्चन करवाएंगे, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन होंगे भाई। 30 40 क्वेश्चन पढ़ा पाछा अगर एक के दम यो क्वेश्चन आ जाए है तो ध्वनि पर दाब का तो फर्क पड़ता ही होगा। तो हाँ या ना में जवाब दिया जाएगा और वही हो जाएगा कि ठीक है कि जो राज्यसभा कभी भंग हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, पर लोकसभा भंग हो है यो क्वेश्चन पढ़ती है अगर राज्य, हाँ भैया भी होती हो ये क्वेश्चन, तो यो वो एक क्वेश्चन है जो फालतू का है। ठीक है कि पर यो गलत कर सको हम, कद कर सको हम जब पढ़ने लग जाओ ये मॉडल पढ़ोगे जब, तो दब दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल पर पड़ेगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भाई। ठीक है ना। ध्वनि न चालन खातर क्या चाहिए, माध्यम होना चाहिए। माध्यम क्यों है अगर किसी शरीर में किसी चीज का होने का फील हो, तो करीब मैं खड़ा हूँ, मना हवा लग गया है, गर्मी सर्दी तो अलग बात है, मान लिया हवा लगने लग रही ना लग गया मेरा आगे दौड़ने लग रहा हूँ मैं, आगे तो हवा है तो मैंने की रोकेगी, तो यो की है इसका मतलब मैं एक माध्यम में दौड़ रहा हूँ, पानी में चालू हूँ तो मैंने दो चलने में दिक्कत होगी पानी में, इसका मतलब मैं एक माध्यम में हूँ। या दीवार है, इसका आर पार जाने की सोचूंगा तो मैं कौन जाए जाए, इसका मतलब मैं इनका कोई भी आप माध्यम उड़ा नहीं होगा जो तरह की फील ही नहीं हो, चंद्रमा में चला गया तो कुछ भी फील को नहीं हो। ठीक है ना। तो माध्यम भाई, तो जिसा बढ़िया ट्रैक में लगा कि हवा के कण है ना, हवा के कण इस तरह दूर दूर है, पानी के कण थोड़ी बिल्कुल नजदीक नजदीक है। और मान ले दो आगे लगा लिए और लगा लिए, उसके कण एक दूसरा तो कुछ उत्ते जुड़े पाओगे, हाँ बंद पाओगे यो, किसी गाड़ी गाड़ी पाओगे। मान लीजिए ठोस हो गया, ये चीज ठोस का जो द्रव, तो सीधी बात है तापमान बढ़ेगा, शुक्र मान लीजिए आग लगी तो आदमी में भागा दौड़ी नहीं हो जाया करे, इसी तरह इनके जो कण है ना इनमें भागा दौड़ी हो जाया करे। तापमान बढ़ेगा ना तो तापमान बढ़ती क्या होगा, इस यो कण कंपन ज्यादा होने लग जाएगा, कंपन होती क्या होगा, यो इस तरह टकराओ, यो इस तरह टकराओ, यो इस तरह टकराओ, यो इस तरह टकराओगा, तो टकराव होगा तो क्या होगा, सारी तेज हो जाएंगी, तेज होती है हवा भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो तापमान बढ़ेगा तो कोई एक चीज उड़े थी, उड़े शोर होया है तो यो कण इस तरह टकरा, यो इस तरह टकरा, यो इस तरह, तो ध्वनि की चाल की होगी, जल्दी से नहीं पहुंच जाएगी आगे। तो तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगा भाई। ठीक है कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल देगी, दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। इसी तरह इसके तो कण है नजदीक नजदीक है, तो इसका जब होगा कंपन तो जल्दी होगा, तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होगी, ठोस में, उससे कम किस में होगी, द्रव में, सबसे कम किस में होगी, हवा में। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होगी भैया, तो 332 मीटर पर सेकंड, सीधा क्वेश्चन। ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल हवा में होगी। ठीक है, वैसे सबसे कम किस में अगर CO2 गैस में 232 मीटर पर सेकंड, CO2 गैस में, द्रव में पूछ तो 1483 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल होगी भाई। ठोस में ध्वनि की चाल 5130 तो लोहा में होया करे, 6110 सबसे ज्यादा इस्पात स्टील में होया करे। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे कम होया करे, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा द्रव में और ठोस में होया, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होया करे, तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ेगी, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ये क्वेश्चन में थोड़े थोड़े समझाए हैं, अगर जो क्वेश्चन आओगे ना एक क्लास में पूरा का पूरा समझा देंगे, क्लास थोड़ी बड़ी होनी हो जाए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 दे भी दिया भाई, 1958 में चालू हुआ था, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहला क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, यानी कि किस फील्ड में काम करना पड़ेगा था, सरकारी जनसेवा में, सरकारी क्षेत्र और जनसेवा में, तो ऑप्शन ए और बी दोनों, सरकारी क्षेत्र और जनसेवा क्षेत्र में दोनों हमें क्यों मिला कर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला कर। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत कब है, 1958 में, बताए रखिए कब चालू हुई थी, 1958 में। तो यो पुरस्कार कौन सा देश दे भाई, रेमन पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की सरकार दे है, फिलीपींस।
ठीक है ना। फिलीपींस की राजधानी बता दूं मैं क्या है, मनीला है। वो ही मनीला है जिसमें एशियाई बैंक कित है भाई, मनीला में। एशियाई बैंक कित है, मनीला में है। इसकी राजधानी है यहाँ फिलीपींस की। फिलीपींस का तीसरा राष्ट्रपति जो है, फिलीपींस का तीसरा राष्ट्रपति, उसका नाम क्या है, रेमन मैग्सेस था भाई। उसका नाम तो ये पुरस्कार दिया जा भाई। फिलीपींस का तीसरा राष्ट्रपति का नाम रेमन मैग्सेस, उसका नाम था। फिलीपींस की सरकार जो पुरस्कार दिए है, ये पुरस्कार सरकारी जन क्षेत्र और जन सेवा में दिया गया है। रेमन पे रेमन मैग्सेस ये पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला भाई, किस भारतीय को पूछ ले भाई, किस भारतीय सबसे पहले ये पुरस्कार मिला। तो ये पुरस्कार सबसे पहला विनोवा भावे ने मिला था। ये पूछ ले यार, विनोवा भावे ने साकी कर। तो विनोवा भावे ने 1951-52 में, 1951-52 में एक आंदोलन छेड़ा था। आंदोलन जिसका नाम क्या था, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी, विनोबा भावे ने करी थी। कब करी थी, 1951-52 में करी। इस आंदोलन को याद होएगा, इसके साथ में हमने याद होगा। अगर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था, विनोबा भावे था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का एक क्वेश्चन और बता दूं हूँ, इसने एशिया का नोबेल पुरस्कार का, एशिया का नोबेल पुरस्कार, यानी एशिया में इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है भाई। अरे सबसे पहले 1958 में विनोबा भावे ने ये पुरस्कार प्राप्त कर लिया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है। 2006 में यो केजरीवाल ने भी मिला था भाई ये पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है कि सबसे पहली महिला पूछ ले तो किरण बेदी थी, किरण बेदी। पहली आईपीएस महिला भी थी, आईपीएस पहली आईपीएस महिला किरण बेदी, जिन्हें के मिला था रेमन मैग्सेसे पाने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला। दो क्वेश्चन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1958 में हुई। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुई। किस क्षेत्र में दिया जा, सरकारी योजना सेवा में दिया। कौन सा देश दे है, फिलीपींस दे है। फिलीपींस का तीसरा राष्ट्रपति का नाम तो ये पुरस्कार दिया जाता है। फिलीपींस का फिलीपींस की राजधानी की है भाई, मनीला है। मनीला में एक क्वेश्चन और याद करवाया मैंने, एशियाई बैंक की था भाई, एशियाई। मनीला में है। ठीक है ना। किस भारतीय को मिला था सबसे पहला, विनोबा भावे को मिला था। विनोबा भावे ने क्या करा था, 1951-52 में भूदान आंदोलन शुरुआत करी थी। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसने कहे हैं। पहली भारतीय महिला किरण बेदी है, जिन्होंने जो पुरस्कार मिला था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्या की थी, पहली आईपीएस महिला थी। 2006 में से वो पुरस्कार केजरीवाल ने। ठीक है ना। ये हो गए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है भाई। इसकी शुरुआत 1901 में करी थी, 6 फील्ड में दिया था। ठीक है, बाद में बात करेंगे पर मैं। अगला क्वेश्चन देखो, हीरे की खान पन्ना देवी दी भाई, पन्ना खान। आजकल क्वेश्चन चाहिए तो नु याद हो जाता रहा है, गाना भी आ रहा है। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल, फेमस हो रहा है वो आजकल। ताकि तुम्हें लगा जरा कान इसलिए राष्ट्रीय उद्यान है, क्या करें, गोपिया का बीच में है। बीच में कौन भी है भाई, मध्य प्रदेश। ठीक है। तो हीरे की खान जो है भारत में कौन सी है, पन्ना। पन्ना जो है हीरा की खान कित है भैया, मध्य प्रदेश में, विंध्याचल पर्वतमाला में है भैया। किससे पूछ ले तो, पर्वतमाला पूछ ले तो विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है के, विंध्याचल पर्वतमाला में है एक खान पाई जा है पन्ना की। और उस पन्ना की खान में की पाया जा है, हीरा पाया जा है। वो हीरा तो सीधी बात है सारे बीच में, और कित है बीच में, मध्य प्रदेश। ठीक है के, तो बीच में होगा उसने, एक आधा क्वेश्चन और याद करवा दूं, मध्य प्रदेश की न क्या कर, सोया प्रदेश। तो बीच में होगा उसने तो कोई टेंशन होगा नहीं, आराम तो। सोया प्रदेश की न क्या करे, मध्य प्रदेश न क्या, मध्य प्रदेश ने क्या करे, सोया प्रदेश। हीरे की खान पन्ना, तो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, जो किता होगा मध्य प्रदेश में भैया खान। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला में है, सोया प्रदेश भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बस बड़ी होगी भैया। भारत रत्न पाने वाले 8वां क्वेश्चन आज का यो,
क्वेश्चन तो 8 थे, ठीक है, मन नहीं ज्यादा करवाए। 8 क्वेश्चन का मतलब है 100 क्वेश्चन प्लस करवा दी, ठीक है। एक क्वेश्चन तो दूसरा रिलेट करके याद कराएंगे, इसी तरह जी की बहुत बढ़िया बनेगा। बार बार मैं रिपीट कराएंगे, बार बार बोले जाऊँ, तेज हो रहा होगा स्पीड, थोड़ा ऊपर के सुन ली, ठीक है, ऊपर के सुनोगे ज़्यादा। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे, ठीक है ना। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार रतन भाई, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार शंकर बोली राधा। बढ़िया क्वेश्चन दे रखा भाई। भारत रत्न आने वाले पहले संगीतकार, संगीतकार याद को, भारत रत्न वैसे बता दूं, शुरुआत 1954 में चार पुरस्कार, एक भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन, ठीक है। इसकी शुरुआत 1900, इसके साथ में कौन से पुरस्कार और, एक तो पद्म विभूषण, तो छोटा वी हटा दो, पद्म विभूषण भी हटा दो, ये तीन तो ये, और एक भारत की चार हुआ की शुरुआत कब हुई थी, 1900। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भारत। क्वेश्चन पूछ ले भारत पाने वाले पहला संगीतकार, नहीं पहला पूछ ले प्रथम भारतीय कौन, तो प्रथम भारतीय कौन, भारत रत्न सर्वपल्ली राधा, जो 1954 में स्टार्ट करा ना, 3 आदमी तो दिया है, ठीक है ना। 3 आदमी कौन कौन थे, एक तो सर्वपल्ली राधा, एक अपने रमन प्रभाव जिन्हें 1930 में पुरस्कार मिला था भाई, ठीक है ना, भौतिक में, इसे 30 में नोबेल पुरस्कार जीत कर, सीवी रमन ने, सीवी, इस भी जब भी भारत रत्न, और एक था राधा कृष्ण, राधा कृष्ण था, एक नाम राजगोपालाचार्य, राज, इन तीनों आता भाई भारत रत्न 1954 में, पर भारत रत्न तीनों आदि इकट्ठा मिला तो इसका नाम पहला नुआ हुआ है, क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति वो है, राष्ट्रपति तो मिला, जो उस टाइम के था उपराष्ट्रपति था, तो इस तरह मिला था पहला। तो भारत रत्न पाने वाला पहला भारतीय कौन था, सर्वपल्ली राधा। क्वेश्चन आ जाए इसके बाद में, पहली महिला कौन थी, महिला, तो महिला इंदिरा, प्रथम महिला कौन थी, इंदिरा। प्रथम भारतीय कौन था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। पहला विदेशी, प्रथम विदेशी पाकिस्तान का भाई हो, प्रथम विदेशी, क्वेश्चन आ जाए प्रथम विदेशी, दो विदेशी अनाज थी भारत, तो मिला था अन अब्दुल गफ्फार खान, अरे एक कौन था भाई, नेल्सन मंडेला, 2004, अफ्रीका का, ठीक है। तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, पहला विदेशी कौन था, खान अब्दुल गफ्फार खान था। पहला भारतीय कौन था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संगीत के क्षेत्र में भाई देख, क्वेश्चन आ जाए भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जा है, भारत रत्न किस क्षेत्र में, ऐसा धन उपलब्धि यानी तो फेमस होना चाहिए, किसी भी फील्ड में दे दे हैं, तो अगर तो बित्ती डंडा बढ़िया खेला है ना, तो भी तो भारत रत्न होना चाहिए, फेमस होना चाहिए, ठीक है। तो या तो शर्तें को नहीं भाई, अक भाई साइंस में दिया जाएगा या फिर साहित्य में दिया जाएगा, ठीक है कि, तो यो तो कोई शर्तें को नहीं, तो भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार तभी मिला, तो पहला संगीतकार कौन था, पंडित रविशंकर। ये भी इस तक क्यों दिया गया था, क्योंकि यो वर्ल्ड में नाम कर गया था, चर्चित हो गया था। एक है हनी सिंह का नाम सुना होगा था ना, एक लाइन भी उसका, ग्रेमी ले आऊंगा मैं, ग्रेमी वो कौन कहता भाई, कोई सब्जी की ग्रेवी लिया होगा, ग्रेमी पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है, ग्रेमी, ग्रेमी पुरस्कार की शुरुआत में, याद को नहीं, ग्रेमी पुरस्कार की शुरुआत 1929 उनसठ, ठीक है ना, 1959 में ग्रेमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो मन नहीं बेरा किसने पहला मिला था, पर नू बेरा होना चाहिए कौन सा भारतीय था, तो संगीत के क्षेत्र में सबसे पहला अकेले का आया था ग्रेमी पुरस्कार, ये वर्ल्ड में संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रेमी पुरस्कार। सिंह ने तो कौन मिला, बेचारा बीमार हो गया था बीच में, ठीक है। तो इससे पहला वैसे बता दूं पंडित रविशंकर था, जो ग्रेमी पुरस्कार जीत के लेकर आया था। कौन जीत के आया था, पंडित रविशंकर। तो 1959 में ग्रेमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, शुक्र ये चर्चित होया तो आंधी इस तक दे दिया होगा भारत रत्न। देखो भाई
नोबेल पुरस्कार जीत के लिया था, मैंने भी बताई थी, सीवी रमन 1972। इसी तरह एक भारतीय महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहला, 1 कम 80 में मिला था, 79 में, मदर टेरेसा। 80 मुस्तफा भारत रत्न, ठीक है। पर वैसे पहली महिला तो इंदिरा गांधी, 80 मिला था, ठीक है। तो खेल के क्षेत्र में पहला पूछ ले, नू पूछ ले, खेल के क्षेत्र में सबसे पहला किसने मिला था? सारे ने बेरा होगा, सचिन ने मिला था। सचिन तेंदुलकर पहला है तो खेल के क्षेत्र में भारत रत्न, ठीक है। कई बार आने वाले टाइम पे विराट कोहली बेरा है, बेरा ने बांट। ग्रेमी पुरस्कार की शुरुआत 1967 में। ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर की एक बुक है जो के नाम है माई म्यूजिक माई लाइफ। माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी पुस्तक है? माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी पुस्तक है? पंडित रविशंकर की। पंडित रविशंकर ने कौन सा पुरस्कार मिला है? ग्रेमी पुरस्कार मिला है 1969 में स्टार्ट, ठीक है कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। उसके साथ में 4 पुरस्कार और 3 पुरस्कार और मिले थे, 1954 में स्टार्ट हुए थे। सीवी रमन, राजगोपालाचार्य और सर्वपल्ली राधाकृष्णन तीनों हैं। पहला नाम आ जाता किसका लेवा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम बार। पहली महिला इंदिरा गांधी। पहला विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान था। पहला इस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में सबसे पहला पंडित रविशंकर ने। पंडित रविशंकर ने कौन सा पुरस्कार जीत के लाया था? एमी पुरस्कार। की शुरुआत कर दी 1900। बुक लिखी थी, उसका नाम एक म्यूजिक लाइफ भाई। पूछ ले जो कि बजाया करता, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भारत रत्न तक जितने क्वेश्चन हैं वे बता दिए हैं, और पहला खिलाड़ी भी बता दिया है। पहला खिलाड़ी कौन था? सचिन तेंदुलकर था भाई, ठीक है ना। भारत रत्न मरणोपरांत सबसे पहला किसे मिला था? मरणोपरांत, मरणोपरांत, मरणोपरांत सबसे पहला भारत रत्न किसे मिला था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। 1961 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस टाइम प्रधानमंत्री शास्त्री, उस टाइम विजय प्राप्त। तो इसका समाधि विजय, जन्म 2 अक्टूबर 1904, ठीक है। और इसकी मृत्यु भाई 12 जनवरी 1966 स्कंद में होगी थी। साथ साथ क्वेश्चन तो हो गया है। आज आवाज़ बड़ी आ गई हो तो बताइए, रोज 8-7 क्वेश्चन करवाओगे उसके साथ रिलेट में जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, ठीक है। बताइए स्पीड स्पीड ठीक ठीक है, टाइम ज़्यादा तो नहीं होगा। धन्यवाद।